ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरों की खबर चैनल न्यूज़। और हम आए हैं साहिब खान पठान के ऑफिस पे। जानिए इनके दिल में जो भी मुद्दा है, तो आज उन्होंने विधानसभा में खड़े हुए हैं और ये पब्लिक के लिए क्या कहते हैं, अब हम जानेंगे इनके आने के बाद इनके क्या क्या लोग करने वाले हैं। आपके सबसे पहले तो आपके चैनल का स्वागत करता हूं, जो हमें आज औरंगाबाद शहर अपने नारेगांव के अंदर हमें कवर करने के लिए आया है और ये बात जनता तक पहुंचाने के लिए आए। तो आज मेरा मुद्दा मसला मेरा खड़ेने का मकसद, आज हमने इससे पहले देखा है, हमने 10 साल तक हमारे नेताओं को देखा है। 10 साल यानी विधानसभा के अंदर हमने चुन कर दिया, लोकसभा तक हमने पहुंचाने का काम किया और अपनी ईमानदारी से तमाम, ऐसा नहीं है कि हम अकेले, तमाम औरंगाबाद की जिले की जनता ने यानी बच्चे से लेके बूढ़े से लेके उनके लिए दुआएं भी की है। और दुआ इसलिए की कि अब हमारे मुसलमानों के लिए कहीं ना कहीं हमारा कायद बनेगा और हमारे जो है तो मुसलमानों का कहीं ना कहीं मसले सॉल्व हो गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मुसलमानों को धोखा मिला, मुसलमानों को जिल्लत मिली, मुसलमानों को जो है तो जेल के अंदर जाना पड़ा। कहीं जो है तो ना अपने किराड़पुरे जैसे इलाके के अंदर जो है तो दंगा के हालात हो गए। ऐसे हालात में मुसलमानों को जो है तो जेल में जाकर जो है तो रमजान जैसी मुबारक महीने के अंदर यानी उनके हालात, कल आज 4 दिन का वाकया है, कटकटी गेट के कई नौजवान मेरे पास आए, साहब खान साहब हम आपकी तड़प को देख रहे हैं और हम आपका काम भी देख रहे हैं, लेकिन गुलिस्ता जब दंगा हुआ इन्होंने तो कहा कि अब इनको जेलों में डाला जाए। अरे कोई हमारे पास आया नहीं, हमको यहाँ तक के नमक के हमारे फैमिली के अंदर कोई जायजा नहीं लिए गया। हमारे फैमिली ने रोकर कहा, गले मिलकर हमारे फैमिली ने नमक के साथ में रोजा खोला। बोले रमजान ये ऐसे हालात हमारे, जब हम रहबर चुनते हैं, उसका फर्ज पहुंचता है कि हर घर की रहबरगिरी करे, हर घर जाकर जो तो उसको पूछे तुम्हारे हालात क्या है। जब अल्लाह हमको जो तो इसके लायक समझता है और अल्लाह जो तो तुम्हारा इसमें पहुंचाता है, तो हर मुसलमान रहबर का फर्ज है उनने हर आदमी का, हर शख्सी का, जो जितने दायरे में, ऐसा नहीं है कि हिंदू का भी, दलित का भी पूछना चाहिए, तमाम जितने जाति के लोग हैं उसकी रहबरगिरी करना चाहिए। लेकिन हमारे रहबर ने ये काम नहीं किया, कभी फोन भी नहीं उठाया, कभी जनता के अंदर उनकी मालूमात भी नहीं ली, जनता के क्या कैफियत है ये कभी मालूमात नहीं ली। आज इसलिए जनता मुझे चाह रही है, जनता विरोधी कि आज नया चेहरा हमको चाहिए, तुम्हारा जैसा तड़पदार नेता हमको चाहिए। ये जनता का फैसला है और मैं वादा करता हूं जनता से, तुम्हारी हर समस्या का मसला सॉल्व साहिब खान करेगा, ये मेरा वादा है। पठान साहब आपसे एक सवाल है ये कि जो भी अपने धर्म के लोग हैं, दलित समाज हो गया, पिछड़ा समाज हो गया, मराठा समाज हो गया, आप इन सबसे जाके मिले, अपना समर्थन आपको मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह काफी समर्थन है। मैंने आज रिकॉर्ड देख लो, मैंने दलितों की भी जो है तो उनकी जो जयंती निकलती है, अम्बेडकर जयंती, मैंने हर साल उनका जो है तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहता हूँ। तमाम अम्बेडकर जैसा इलाका होंदो, अपने जो है तो बिरजवाड़ी होंदो, मिसरवाड़ी होंदो, अपने मानिक नगर होंदो, आप तहकीकात कर सकते हैं। मैंने जो है तो शिव जयंती के अंदर भी बढ़ चढ़कर हूँ, यानी कोई इंसान ऐसा नाराज ना हो कि अब साहिब खान साहब जी सिर्फ मुसलमानों को देखते नहीं। आप जायजा ले सकते हैं, मीडिया के माध्यम से आप जाके पूरी चर्चा कर सकते हैं। तमाम जो है तो गरीबी के मसले के अंदर साहिब खान हमेशा खड़े रहता है। लॉकडाउन जैसे इलाके के अंदर साहिब खान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ये तो कभी नहीं आए। नारेगांव में लॉकडाउन के अंदर ये कभी नहीं आए, कभी जिन्होंने जायजा नहीं लिया। नारेगांव में बाढ़ आई, कभी इन्होंने जायजा नहीं लिया। साहिब खान साहब ने चिल्लाया और कहा कि हमारे रोड नहीं है, यहाँ पे हमारे मसाइल चल रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब को बार बार कहते थे, फिर शर्मा शर्मी इम्तियाज जलील साहब एक साहिब खान के बोलने के ऊपर बड़ी मुश्किल से जो तो एक आधा रोड लाते थे, वो भी 10 मरतबा मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद शर्म आती थी कि साला साहिब खान साहब बार बार चिल्ला कर बोल रहा, चलो एक आधा रोड लेके चलते। आज हमारा नारेगांव विकास से इतना वंचित है। आज देखो रोड के मसले है, ड्रेनेज के मसले है, तमाम इसके मसले है। और जो है तो आज इम्तियाज जलील अगर से चाहते थे नारेगांव को एक नमूना बना सकते थे। अच्छा पठान साहब एक सवाल और एक है, जैसा कि आप चुन के आ जाते हैं विधानसभा में, आप सबसे पहले कौन से मुद्दे को लेकर लड़ेंगे, और एजुकेशन को लेके, हॉस्पिटल को लेके? देखो मैं तो बार बार मीडिया के माध्यम से, हर मीडिया के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कह रहा, सबसे ज्यादा मेरा मसला रहेगा यहाँ शहर के अंदर। मैं पूर्व की नहीं बात कर रहा हूँ,
तमाम जाति के लोग, दलित के रहेंगे, मुसलमान रहेंगे, हर जाति के, पिछड़े जाति के, तमाम हिंदू, तमाम जाति के लोग मेरे साथ में रहेंगे। और उनको मैं यहाँ सबसे पहले करूंगा तो एक अच्छा कॉलेज, बड़े से बड़ा कॉलेज खोलूंगा और उसके अंदर पहले से लेके तो एजुकेशन तक, यानी IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, ये तमाम मैं वादा करता हूं, इनको बनाने की कोशिश करूंगा। दूसरा मुद्दा रहेगा मेरा यहाँ पे जो स्वास्थ्य यानी मेडिकल कॉलेज रहते हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिलती उनको कोई सुविधा नहीं मिलती, उनको कोई यानी डॉक्टर जो तो लाखों रुपए का लूट मार करते हैं, उनको जो है फ्री में जो है मेडिकल की हो तो इंशाल्लाह करा कर दूंगा। और तीसरा मसला रहेगा रोजी रोटी का, जो आज बेरोजगार नौजवान बेरोजगारी के अंदर आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये वादा करता है साहिब खान पठान सबसे पहले तुम्हारा रोजी रोटी का मसला सॉल्व करेगा। साहब, आपकी निशानी और सिंबल आपके ऑफिस की तरफ से आह्वान क्या करना चाहिए? देखो, मैं तमाम पूर्वी जनता से अपील कर रहा हूँ, ये साहिब खान पठान आपके हमेशा साथ में रहेगा, ये वादा करता है। बिल्कुल आप आधी रात को फोन भी करेंगे तो समय हमेशा ये रहेगा। मेरी यहाँ पे हर इतवार के दिन एक जनता दरबार रहेगी, हर जनता दरबार की हर इलाके के लोग यहाँ पे आएंगे, जो भी उनकी समस्या रहेगी उनकी समस्या का मसला सॉल्व किया जाएगा। और आज मैं पूरी जनता से एक अपील कर रहा हूँ, साहिब खान पठान को फूल तेदाद से चुन कर लाइए। मेरा बटन है जो है तो मेरी निशानी है सिटी और मेरा बटन नंबर है 12। पूर्व से मैं विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तमाम मेरे पूर्व के जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते।